हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि आप जानते हैं कि PSSC CGL 3 की फॉर्म भरने की तिथि 1 जून है। तो क्या क्या आपसे गलतियां हो गई है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन है जो कि किए जा सकते हैं, क्योंकि इंटर लेवल जो काउंसलिंग हो रही थी वहाँ पर बहुत सारे जो कि समस्याओं का जो कि उल्लेख किया गया था। तो उसके संबंध में है जो कि मैं चर्चा करूंगा। और ये BSSC CGL 3 में है, जो हालांकि उसमें अगर देखा जाए तो कई मुद्दे थे जो माने गए थे। और उससे क्या होगा कि आप इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपने गलतियां कर दी है उसके बावजूद भी है जो कि आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किन किन गलतियों को और क्या एडिटिंग का मौका मिलेगा, तो ये BSSC के मर्जी पर निर्भर। जब ये फॉर्म पूरी हो जाएगी तब हो सकता है कि दिया भी जाए या नहीं, ये आयोग के मर्जी पर निर्भर है। तो पहला है आपको इंटर लेवल पर ही चलता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर 1/6/2022 मैंने लिखा है कि पूर्व CONCL की अगर छाया पड़ती, हालांकि ये अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपने क्या करना है, मूल प्रमाण पत्र है जो कि आपके पास होगी। अगर नहीं होगी और आपने भर दिया है या भुला गई काउंसलिंग के आते आते, अगर ये भूल भूल हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, ये है जो कि इंटर लेवल में मान्य किया गया था। मतलब छाया प्रति भी है तो मान्य किया गया है, CO से है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटर लेवल में कह रहे थे कि मैंने जो कि छाया प्रति लगाया, OBC का लगाया या BC NCL का ही लगाया 2014 वाले का, तो वो मेरा रियल्टी नहीं हो, क्योंकि आपको मान्य कर दिया गया, इसीलिए ये नहीं आया। मतलब आपको छाया प्रति भी कम से कम जरूर रहना चाहिए, लेकिन इस लापरवाही में ना रहे कि मूल को भुला दे। मैं लापरवाही के लिए नहीं, मैं आपको टेंशन कम करने के लिए बता रहा हूँ। फिर दूसरा है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है जो कि नहीं देना। तो मैट्रिक या ग्रेजुएशन यहाँ हो जाएगा, दो ही चीज़ का। ग्रेजुएशन अगर मैट्रिक का काउंसलिंग के समय अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जो कि ये मान्य नहीं करेगा, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें तो मैट्रिक का मार्कशीट लिखा हुआ फॉर्म में, आप बता रहे हैं कि मूल प्रमाण, वो मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो कम से कम है जो कि अगर आपने मैट्रिक का प्रमाण पत्र संख्या लिखा है तो हो जाएगा सही। और मान लीजिए कि आपके पास मूल नहीं है तो प्रोविजनल भी दिया तो चलेगा, कि आपको वहाँ पर बताएंगे कि ये देखिए सर मैंने प्रोविजनल भी लेते जाना कि मैंने प्रोविजनल का नंबर डाला, क्योंकि मूल प्रमाण, अब मेरे पास मूल प्रमाण पत्र आया है और ये लीजिए काउंसलिंग में मूल पत्र, तो आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्टिफिकेट नंबर गलत भर दिए, उनका क्या होगा, तो उनका भी सुधार कर दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रवेश पत्र नहीं रहना, प्रवेश पत्र जो कि नहीं रहने मतलब आपको जब काउंसलिंग होगी, चाहे BSSC CGL 3 की जब होगी, तो PT मेंस की है जो कि एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो फिर भी है जो कि आपको मान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि 1-2 साल में बुलाई जाती है, लेकिन हो सकता है आपका आवेदन लिया जाए या कुछ लिया जाए, लेकिन आपको ये मान्य होगा। लेकिन जानबूझकर है जो कि नहीं भुलाना, मैं आपको सावधानी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप और इससे असावधान हुए। माता या पिता का पता में स्पेलिंग डिफरेंट है या गलत हो गया है, पता में भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या किया गया था, अगर माता पिता के अगर हैं तो उसमें जो है आपको इसके मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। क्या है, मैट्रिक के प्रमाण, अगर मैट्रिक में भी गलती है तो फिर आपके आधार कार्ड या ID कार्ड में, तो मतलब मैट्रिक के आधार पर है जो कि अगर आपको मैट्रिक में सही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म में गलत भरा गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैट्रिक के बाद भी गलत है, मैट्रिक में भी गलत है, तो उसको सुधरवा ले, जिससे कि आप बाद में दे सकते, सुधरवा कर जो कि आप दे सकते हैं, उसमें कोई बाद का भी डेट रहेगा तो चलेगा। बहुत सारे लोगों को डर है कि मेरा प्रमाण पत्र है जो कि अभी मैंने ये दिया नंबर, फिर बाद में एडिट होकर कुछ आएगा, तो वो आयोग भी है जो कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये जायज़ चीज़ है। उसके बाद आते हैं जन्म तिथि में अंतर होना। अगर जन्म तिथि में अंतर हो गया, बहुत सारे लोग क्या किए, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए, अब इनका क्या होगा, तो जन्म तिथि में अंतर में मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार। बहुत सारे मेरे पास फोन आए कि मैंने डेट ऑफ बर्थ ही गलत भर दिया, अब क्या दोबारा फॉर्म भर दूँ। बस ज़्यादातर लोग क्या किए, दोबारा फॉर्म भरने और एडिटिंग का, मतलब गलती आप करें और आयोग है जो कि उसको संज्ञान में ले। और गलतियां तो आप लोग करेंगे ही, शुरू में मैंने डाला तो बहुत सारे लोग कहे कि ग्रेजुएशन वाले हैं, गलत नहीं, गलत तो आपने बहुत सारे लोग किए। अब एडिटिंग का ही मांग रहे थे, ये आयोग अब इस पर विचार करेगा या नहीं करेगा, आयोग का मर्जी पर निर्भर है। उसके बाद जो है, ये तो हो गया अगर जन्म तिथि में अंतर है, तो मैट्रिक में अगर आपका सही है तो आपको सुधार दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप BSSC CGL 3 की तैयारी आराम से करें। उसके बाद पता में अंतर होना,
बहुत सारे लोगों का पता है जो कि अंतर हो, पता में अंतर मतलब परमानेंट और रेसिडेंट, अगर उसमें अंतर हो गया है तो क्या करेगा, आवासीय प्रमाण पत्र या आधार के आधार प्रमाण पत्र जो है, आधार तो चेंज भी होता था लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आपको चेंज कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये भी मान्य है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्म तिथि में अंतर भी हो गया, गलत लिखा गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटर लेवल में ये निकाला गया था काउंसिलिंग के लिए। पासिंग डेट में जो कि अंतर हो गया तो क्या करना है, तो पासिंग डेट में अंतर हो गया तो इंटर के प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पर अगर पासिंग डेट में अंतर हो गया तो ग्रेजुएशन के अंतर पर है जो कि मार्कशीट में जो है, अगर जो मार्कशीट में है या सर्टिफिकेट में, उसके आधार पर सुधार। आपको परेशान होने की जरूरत, एक ही अवधि में अगर आपने कोर्स, ये बहुत सारे लोगों का रहता है, एक ही अवधि में आपने कोर्स कर लिया तो आप अगर रेगुलर कोर्स नहीं है तो आपको मान्य किया, लेकिन रेगुलर है तब मान्य नहीं करना है। और भी क्या कंडीशन है थे, इंटर इन डुप्लीकेट है जो कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इसमें और एक चीज़ लिखा हुआ है, अगर आपको मैट्रिक और इंटर का है जो कि मैट्रिक या ग्रेजुएशन, क्योंकि है मैट्रिक या ग्रेजुएशन का डुप्लीकेट या एडिटिंग होता है तो उसके अगर या भुला गया तो बाद की भी तिथि का रहेगा, मान लिया आज के फॉर्म के बाद की, तो वो मान्य किया जाएगा, ये मान्य रहेगा। उसके बाद क्या है, किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने पर है जो कि शपथ पत्र देना। अब आपके पास मैट्रिक प्रमाण पत्र नहीं है, इंटर प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट नहीं है, अब आप शपथ पत्र दे दिए कि बुला नहीं, आपको ला के देना, डुप्लीकेट बनवा के देना, लेकिन देना, अगर उसमें शपथ पत्र देते हैं तो मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जो कि ऑनलाइन अनएम्प्लॉयड है जो कि परंतु वर्तमान में जो कि सेवारत होने का प्रमाण पत्र, क्योंकि ये गलत जानकारी होगा। और इसमें एक फायदा है कि जो बिहार सरकार में 3 साल से है, वो भी रेगुलर सर्विस में, ऐसा नहीं कि टीचर नियोजित ये सब, क्योंकि कन्फ्यूजन चलता है तो सब, लेकिन रेगुलर सर्विस में है और उसमें आप 3 साल के बाद भी नो करते तो आपको माने नहीं, मतलब आपकी नौकरी नहीं लगेगी, इसीलिए गलत नहीं भरे। जो बिहार सरकार के जो रेगुलर सर्विस में है वो 3 साल की नौकरी कर लिए तो उसमें ऐसे, अगर 3 साल का पहले का है वो भी रेगुलर सर्विस तो आप नहीं नो ही करें, क्योंकि आपके 3 साल नहीं हुए हैं, तो उसी के अनुसार है जो कि भरे। और क्या क्या था, प्रवेश पत्र या फोटो में है जो कि हस्ताक्षर का नहीं होना, ये है जो कि आपको सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद है जो कि इंटर पासिंग डेट, ये हो ही गया। और जो शुरुआत में था डीक्यू प्रमाण पत्र है जो कि बाद का भी है जो कि मान्य किया गया, लेकिन ये सब मान्य किया गया था और इस बार कर देगा, यही गलतफहमी है। आपने बीएसएससी सीजीएल 2 में देखा कि न्यू एनसीएल को लिया गया था, लेकिन फिर बार बार ये हर बार है जो कि आपको आयोग मौका नहीं देगी, इसीलिए एक गलतियां अगर किसी हो गई है या ले लिया गया है तो उसको है जो कि आप बार बार नहीं कर सकते कि ये अगले बार लिया गया था, जिस पर पूर्व उदाहरण आप नहीं दे सकते। इसीलिए आप लोग हर चीज़ जो है तैयार करके और डेट के पहले का होना चाहिए। तो ये सब जो है आपको बहुत हद तक है जो कि विभिन्न कारणों से नियोजन गलत या नष्ट होना या मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं देना, बहुत सारे लोग लिख कर देते हैं कि मेरा भूल गया या ये हो गया, तो इसको मान्य नहीं किया है। तो ये सब अगर आपने गलतियाँ की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सुधार हो जाएगा। लेकिन अब जो लोग 2-3 दिन बचे हुए हैं वो गलत, और दो चीज़ एकदम नहीं, पहला दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, ये बहुत सारे लोगों ने किया तो उनका तो कोई उपाय नहीं है। दोबारा फॉर्म नहीं भरें, गलतियाँ कुछ हुई है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है काउंसलिंग में, आपको सुधार हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेल फीमेल तक गलत कर दिया होगा, ऐसा बहुत केसेज भी इंटर लेवल में भी थे, तो आप लोगों को परेशान होने की उसका भी सॉल्यूशन है। इसलिए आप लोग मन लगाकर तैयारी करें। परीक्षा है जो कि ये नवंबर से पहले भी हो सकती है, और इसलिए मेंटली जो कि तैयार रहे। और जो भी बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित कोर्सेज रहेंगे या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा। अब आते हैं खबरों पर आते हैं। ये तो आप लोगों को कि इनमें जो गलतियाँ की तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलतियाँ की थोड़ा बहुत तो परेशान रहेंगे, लेकिन काउंसलिंग में सारे चीज़ सुधार हो जाएंगे। अब आते हैं तो बिहार में शिक्षकों के 80,000 पदों पर है जो कि भर्ती होगी और जुलाई के अंत तक वैकेंसी आ जाएगी। तो छठे चरण में जो रिक्त पद है वो भी है जो कि इसमें है जो कि जुड़ जाएगा, तो अच्छी खबर है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो है आपको जुलाई के सितंबर में अखबारों में आ रही थी, लेकिन अब जो है आपको जुलाई में ही जो कि आने की संभावना है। और 48,000 जो पद है वो 80,000 टोटल पद आएंगे।
हालांकि विद्यालय बार और नियोजन इकाई के 30 जून तक है जो कि रिपोर्ट मांगा गया है। डीएम से रिक्त पदों से क्लियरेंस के बाद 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाई बार कोटिवार रिक्त को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 27 जुलाई को अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने नगर निकाय शिक्षक को उपलब्ध रिक्तियां मांगी है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार है जो कि जुलाई के अंत तक है जो कि जारी होगा। विस्तृत सूचना विज्ञापन जो है ये जारी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में अगले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी के लिए पत्र जारी कर प्रयास है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में तक तैयारी पूरी कर बहाली के शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से आग्रह की 7वें चरण की ये जो चल रही है उसके बारे में दिया हुआ है। तो मतलब ये जो है 30 जून तक मांगा है, 15 जून तक है जो कि डीएम से रोस्टर क्लियरेंस के लिए मांगा है। नियोजन का कोटिवार है जो कि पोर्टल पर अपलोड करना है। रिक्त पद